Welcome, student, in this fantastic presentation. How can we crack the IPCC exam in a systematic way? I, Abhishek Jain, once again welcome all of you and hope all of you are fine. आज इस प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे किस तरीके से हम कुछ हल्की मिस्टेक्स के कारण एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते. देयर इज अगेन अ लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. कई बार जब मैं क्लासेस में भी होता हूँ तो ये सब सारा डिस्कशन होता है और स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज भी रहते हैं, फियर भी रहता है क्या होगा. ये कन्फ्यूजन क्यों? बिकॉज लैक ऑफ प्लानिंग. कई बार मेरे पास मैसेज आते हैं, ये केवल एक मैसेज इसलिए है क्योंकि जब हम प्लानिंग के साथ जाते हैं हमें कुछ गाइडेंस मिलता है, तो जो चीज़ हम नहीं कर पाते हम बड़े तरीके से उसको करते हैं. ये एग्जाम्पल है एक ऐसे स्टूडेंट का जो 4-5 अटेम्प्ट से पास नहीं हो पाया एंड देन ही गेट अ प्रॉपर गाइडेंस, किसी से भी हो, और ही हैज क्रैक्ड द एग्जाम. हम क्यों कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाते? एक छोटा सा, कई बार क्या होता है, छोटा सा एग्जाम्पल भी लूँगा. कई बार क्या होता है, ये फियर रहता है और हम कंफ्यूज भी रहते हैं. छोटा सा एग्जाम्पल के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे कि किस तरीके से हम विद अ मिनिमम एफर्ट्स एंड इन अ प्लान्ड मैनर हम एग्ज़ाम के लिए अपने आप को कैसे तैयार कर पाते हैं और हम एग्ज़ाम पास कर पाते हैं. हम एक एग्जाम्पल लेता हूँ और क्लोज करता हूँ. हमारे सीए के कोर्स के साथ में बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स है दोस्तों. उन प्रोफेशनल कोर्स में जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ बीबीए, एमबीए, इंजीनियरिंग, और आप एलएलबी भी कह सकते हो. बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं. उनमें क्या होता है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम में होता है. और अगर इफ स्टूडेंट फेल इन अ पर्टिकुलर सेमेस्टर इन वन सब्जेक्ट, देन ही हैज़ प्रिविलेज टू अपीयर इन अ नेक्स्ट सेमेस्टर, और वो पास हो जाता है. ऐसा कुछ नहीं रहता, नेक्स्ट सेमेस्टर में भी नहीं होता तो और नेक्स्ट सेमेस्टर है. इसका मतलब ये है कि उसको इंजीनियर तो बना दिया जाता है बाई हुक और बाई क्रुक. और आप देखना, इतनी सहूलियत होने के बावजूद भी स्टूडेंट्स, आप देखना कई ऐसे केसेस होते हैं, आपने कोटा के केसेस सुने होंगे कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हुए स्टूडेंट्स ट्राई टू कमिट सुसाइड. वेरी क्रिटिकल सिचुएशन. मतलब एक सब्जेक्ट में आप पास नहीं हुए एंड यू स्टूडेंट्स कमिट सुसाइड. यहाँ हमारे सीए प्रोफेशन में क्या है, अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में पास नहीं हो तो यहाँ तो पूरे के पूरे पेपर वापस देने को पड़ जाते हैं. हमें कॉन्फिडेंस तो बड़ा ज़बरदस्त तब आता है जब हम एग्ज़ाम रूम में एंटर करते हैं और वहाँ देखते हैं अरे यार वही लोग बैठे हैं जो पहले बैठे थे. दैट बिल्ड आवर कॉन्फिडेंस इंस्टेंटली. कई बार तो सिचुएशन ऐसी होती है कि आगे वाला और पीछे वाला जो पेपर लिख रहा होता है स्टूडेंट, वो वापस ऐसा अरे यार तू भी अरे यार तू भी अगेन, वापस हम उन्हीं से मिल रहे होते हैं जिनसे हम पहले मिले हुए होते हैं. तो ये फेल होना कोई ऐसा नहीं है कि एंड है किसी चैप्टर का. इट्स अगेन लर्निंग फेज. हाँ, हम प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, हम केवल ऐसे ही जाके बैठ रहे हैं, दैट्स इट्स आवर फॉल्ट. अदरवाइज नो नीड टू वरी. हम डिस्कस करते हैं आगे. सिलेबस केवल मैंने इसलिए दिया है कि हम इन 8 सब्जेक्ट का डिस्कशन कर रहे हैं. आईपीसीसी का मार्क्स का हमें पता होना चाहिए कौन कौन से सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया है, किस किस तरीके से मार्क्स का अलॉटमेंट है. हम इस पे ज़्यादा नहीं चाहते, हम प्रोसीड कैसे करना है दोस्तों. कई बार क्या होता है, हम बोरियत महसूस करने लगते हैं. कई बार हम थ्योरी पढ़ रहे हैं सुबह से शाम तक, कई बार हम 3-3 दिन थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो कई बार ऐसी बोरियत होती है, हम अपने आप को बोर्ड महसूस करने लगते हैं कि ध्यान नहीं आ पा रहा है. तो इसका एक हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि हम एक कॉम्बिनेशन ले लें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का और एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट का, ताकि क्या ये बोरियत हम समहाउ कुछ एक्सटेंट तक कम कर सकें. जैसे दिया है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बारे में. नाउ जो नेक्स्ट स्टेप है, कम कम से कम एक आधा घंटा अपने आप को दीजिए ताकि आप एनालाइज कर पाएँ कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है. आप देखेंगे कि हर एक सब्जेक्ट में कुछ वेटेज होता है मार्क्स का. अगर आप पीछे के 10 अटेम्प्ट्स उठा के देखेंगे, स्कैनर आपकी मदद कर सकता है. उसमें आप एक एनालाइज कीजिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट के चैप्टर्स का. आप देखेंगे 5 से 7 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो 50 to 70 मार्क्स कवर करते
सकते हैं। जी हाँ, 5 से 7 चैप्टर्स ऐसे हैं जो 50 to 70 मार्क्स कवर करते हैं आउट ऑफ 100। तो यहाँ हमारा फोकस हमने डिसाइड किया, इस फोकस के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, हम वेटेज देते हैं और हमारी प्रिपरेशन रादर देन वेस्टिंग आवर टाइम। कई बार क्या होता है, हमारे पास टाइम कम होता है, हम उन चैप्टर्स को ज़्यादा तवज्जो दे देते हैं जो कि वेटेज नहीं रखते। तो हमारे पास प्लानिंग है, हम उन चैप्टर्स को ध्यान में रखेंगे जो ज़्यादा वेटेज वाले, इवन तो हमें कवर जितना हो सके उतना तो करना ही है। तो हम प्रेफरेंस हमारे पास रहेगी तो हम मैक्सिमम मार्क्स कवर कर सकते हैं। बात आती है लास्ट ईयर की जो एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन है, तो हमने जैसे ही प्रेफरेंस दिया तो हमारा क्या नेक्स्ट स्टेप होगा। जैसे ही आपने किसी पर्टिकुलर चैप्टर को सोल्व किया तो आप क्या करेंगे, आप उसी चैप्टर का लास्ट एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सोल्व करेंगे। दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। क्योंकि जैसे ही आपने एक चैप्टर कवर किया उसके बाद में आपने एग्जाम के सॉल्यूशन किए तो आपको कॉन्फिडेंस खुद ही बूस्ट होगा। स्कैनर के अंदर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। बट माइंड इट, सी द आंसर। जो लैंग्वेज लिखी गई है, सोलिंग अप्रोच दी गई है, ऐसी है कि जब आप इसको अपने आंसर से मैच करेंगे तो आप काफ़ी कुछ समझ पाएंगे कि हम गलतियाँ कहाँ करते हैं। ये हमें कॉन्फिडेंस देगा ही देगा। अब बात आती है कि सर कई बार क्या होता है कि कोई हमारा फ्रेंड हमें रेफ़र करता है कि आपको ये बुक पढ़ना है, अभी केवल 2 महीने का टाइम है, 1.5 महीने का टाइम है, और हम इंस्टेंटली वो ऑल टुगेदर वो बुक रिप्लेस कर देते हैं पर्टिकुलर ऑथर की। ये एडवाइजेबल सॉल्यूशन नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हाँ हम ऑथर वही रखें जिसको हम पढ़ते आ रहे हैं। हम कई बार क्या होता है, हमें कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए होते हैं, कुछ अलग तरीके से हमें उस पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़ना होता है, तो हम रेफ़र कर सकते हैं। वो आप कर सकते हो रादर देन कि आप इंटायर बुक को चेंज कर दो। 30-70 जो पैटर्न है हमें ध्यान देना है, क्योंकि फोकस, अगर हम फोकस स्टडी करेंगे, कंटेंट्स के स्टडी करेंगे, जो 30 मार्क्स हैं ऑब्जेक्टिव कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि फोकस होना जरूरी है। अदरवाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इट्स अगेन सक्सेस हम कह सकते हैं, स्टोरी लिख सकते हैं हमारे इस पर्टिकुलर पास होने में। तो हम इन MCQs पे भी मैं एक अलग वीडियो कोशिश करूँगा, शेयर करूँगा ज्ञान वारिधि चैनल पे। और एग्ज़ाम फोबिया पे भी मेरा प्रेजेंटेशन था NIRC पे, मैं कोई मेरे इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे शेयर करूँगा। आप सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को एंड यू विल गेट नोटिफाइड, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा अगर आपको फर्दर नोटिफिकेशन टाइम पे चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं आंसर की। एक हैबिट होनी चाहिए हमारे अंदर कि क्वेश्चन को हम प्रॉपर्ली रीड आउट करें, वो हमसे पूछना क्या चाह रहा है। अगर हम सीधा ही जंप करेंगे, कई बार क्या लगता है हमें, आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं और जंप करते हैं, सॉल्यूशन कर रहे होते हैं, लास्ट में जब क्वेश्चन में पहुंचते हैं प्लीज़ अज्यूम एंटायर जो हमने आंसर लिखा है, टाइम भी गया। तो माइंड इट, जब आप प्रिपेयर कर रहे हो आंसर सब्जेक्टिव क्वेश्चन के, तो हमें एक बहुत ही सिस्टमेटिक अप्रोच आंसर की देनी होती है। हम सिस्टमेटिक अप्रोच की बात करें तो आप देखना, सबसे पहले क्वेश्चन को आप रीड आउट करें, और वेन एवर यू फील दैट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस और वर्ड गेट हाईलाइटेड, तो आप उसको हाईलाइट कीजिए, आप अंडरलाइन कीजिए। रीज़न, क्योंकि वो आपके आंसर को चेंज कर सकता है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, डायरेक्ट टेक्स्ट में एक SSC का क्वेश्चन में लिखा है टर्नओवर 5 करोड़, तो दैट मीन्स वो टेक्स्ट ऑडिट भी होनी है, और हमारे क्वेश्चन के आंसर में कहीं ना कहीं फ़र्क डाल सकता है। तो अंडरलाइन कीजिए ताकि आपको लास्ट में बार बार क्वेश्चन रीड आउट करने की जरूरत ना पड़े। और सेकंड अप्रोच ये रहनी चाहिए कि हम टू द पॉइंट, वी नीड टू गिव आंसर टू द पॉइंट रादर देन लॉन्गर आंसर कि हमें मार्क्स ज़्यादा मिल जाएंगे, ये ऐसा कुछ नहीं है। एग्जामिनर जो चेक करेगा वो लॉन्गर आंसर नहीं देखता, वो टू द पॉइंट आंसर देखता है, और हमारा टाइम वेस्ट होता है। सो अलग कोस्ट डबल साइड से, एक हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, मार्क्स कुछ नहीं मिल रहा है, माइंडेड टू द पॉइंट आंसर। और आप लास्ट ईयर एग्जाम के जो क्वेश्चन हैं उनको बाई हैंड कॉपी में कीजिए, राइट, बिकॉज इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। एग्जाम्पल देता हूँ, जो कई बार हम बैलेंस शीट के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, हम कंप्यूटेशन कर रहे होते हैं, तो हम फ्लिप कर देते हैं क्वेश्चन, अरे हाँ ऐसा हो गया, अच्छा ये ऐसा आएगा, इन्वेस्टमेंट इधर आएगा, लायबिलिटीज कैपिटल इधर आएगी, हो गया, फ्लिप द पेज। जब हम यही एग्जाम में बैठते हैं और जब हम करने लगते हैं प्रैक्टिकली, तो हमारे दिमाग में अरे इन्वेस्टमेंट में करंट असेट किधर आने का था, किसके ऊपर आने का था, कंप्यूटेशन में डिडक्शन कैसे ऊपर देने का था, क्या करने का। तो इट्स अगेन होस्पोस सिचुएशन फॉर अस, और नर्वसनेस हावी हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है प्रैक्टिकल, कम से कम एटलीस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के कुछ क्वेश्चंस हम कर पाएँ, ताकि हमें कॉन्फिडेंस आए उन सब चीज़ों के लिए जो हम आंसर दे रहे हैं। प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस हैं उनमें हम एक चीज़ और हमें डेवलप करनी चाहिए कि उनको आंसर देने से पहले फर्स्ट हम क्वेश्चन को रीड करेंगे जैसा हमने पहले डिस्कस किया, देन राइट द प्रोविजन ऑफ लॉ विच इज़ रिलेवेंट, like as per this section of Income Tax Act 1961 provision particular. Then write the fact of the question and afterwards conclude the question. It's again a systematic approach by referring provision and fact of the question. तो आप इस तरीके से प्रॉपर कवर कर सकते हैं. तो दोस्तों, अगर आप प्लानिंग के साथ में जाते हैं, इस तरीके से आंसर देते हैं और तैयारी करते हैं, आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी प्रॉब्लम फॉर. बट इसी के साथ एक चीज़ और आपको ध्यान देने की, मेंटल एंड फिजिकल पावर. डोंट एग्जॉस्ट योर सेल्फ कि 8-8 घंटे आप कंटिन्यू 2-3 दिन पढ़े जा रहे हैं, 10 घंटे पढ़े जा रहे हैं. ये माइंड नहीं प्रेशर कुकर बन जाएगा. सीटियाँ ऐसी बजेगी, कुछ समझ में नहीं आएगा. आप रेस्ट लीजिए 2-3 घंटे अपने आप को और योगा कर सकें. इट्स अगेन अ बेस्ट मेंटल एक्सरसाइज. और कंटिन्यू रखिए उसको. बोधड़ होने की ज़रूरत नहीं है. एग्ज़ाम के बाद क्या होगा, कुछ नहीं. एग्ज़ाम आप निकलिए एग्ज़ाम सेंटर से, डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है. प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट पेपर. इनपुट पॉजिटिव थॉट्स, फालतू की नेगेटिविटी नहीं चाहिए. और सबसे इम्पोर्टेंट, माइंड इट, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट. कई बार हमें रियलाइज़ नहीं होता हम कितने कैपेबल हैं. एग्जाम्पल मैं एक और कोट करके क्लोज करूँगा. हनुमान जी को भी, जब हनुमान जी सागर पार करके सीता जी का पता करने गए थे, उनको भी रियलाइज़ नहीं था कि मैं इतना बड़ा सागर पार कर सकता हूँ. वो जामवन जी थे जिन्होंने उनको रियलाइज़ कराया कि हनुमान, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आप कुछ भी कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, आप भी कुछ भी कर सकते हैं. आप एग्ज़ाम में बस अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है इन सिस्टमेटिक प्लानिंग वे. कोई भी क्वेरीज, आपकी कोई भी प्रॉब्लम, आप मेरे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो मेरे नेक्स्ट स्लाइड पे दी गई है, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं. टेक केयर योरसेल्फ. और नेक्स्ट वीडियो मैं एग्ज़ाम फोबिया और एमसीक्यूज़ पे लूँगा. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू.